मुर्दाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद 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 मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद 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 ब्राह्मणवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद परमांश को जेल भेजो जेल भेजो जेल संघ परमांश को जेल भेजो जेल भेजो जेल परमांश को जेल भेजो जेल भेजो जेल परमांश को जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो इनकलाब जिंदाबाद 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 परमांश मनुवाद मुर्दाबाद 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 ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्राह्मणवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद 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 ब्राह्मणवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद 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 परमांश मुर्दाबाद 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 परमांश मुर्दाबाद 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 परमांश मुर्दाबाद मुर्दाबाद नफरत फैलाने वाले संघ परमांश मुर्दाबाद 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 मंत्री संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं शिक्षा मंत्री तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ शिक्षा मंत्री तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं शिक्षा मंत्री मत घबराना शिक्षा मंत्री तुम मत घबराना जिंदाबाद जिंदाबाद परमांश मुर्दाबाद 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 परमांश मुर्दाबाद 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 परमांश को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो परमांश को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो परमांश को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो जीत काटने वाले परमांश को गिरफ्तार करो जिंदाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बताया जाए आज का ये स्टेशन चौक परिसर में जो लोग कर रहे हैं। मेरा ये कार्यक्रम करने का है कि हम संसद से सड़क से संसद तक मनुवाद के खिलाफ में और संविधान के पक्ष में संघर्ष करने के लिए हैं। जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और मनुवादी विचारधारा रखने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनसे मनुवादियों का मनोबल बढ़ता है और धर्म मूल निवासियों का मनोबल घटता है। इसलिए मनुवादी ग्रंथों से जितने भी 6743 जो मूल निवासी जाति के लोग हैं इनके विपक्ष में इनके अपमान में जो भी शब्द कहा जाता है वह घोर निंदनीय है। हम लोग संविधान का पुरजोर समर्थन करते हैं और मनुवाद का विरोध करते हैं। परिचय आपका? मैं उमेश प्रसाद यादव, राज्य प्रभारी मूल निवासी संघ भागलपुर। बताएं आज का ये क्या कार्यक्रम है आप लोग का? हम लोग का कार्यक्रम है कि शिक्षा मंत्री जो बयान दिए थे उसके एवरेज में ये संत जो गुंडा संत है वो जो बयान दिए हैं वो कहीं से संत दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पूरा गुंडा मवाली उसका पूरा इतिहास है, गुंडा मवाली का इतिहास है, बलात्कारी रहती थी उसका देख लीजिएगा। ये कहीं से संत को तो मंदिर में पूजा पाठ करने बयान देना चाहिए। तो ये राजनीतिक में तो इसको आना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह से बयान दिया गया है आप सोच सकते हैं हमारे बहुजन समाज के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहते हुए उसका जीभ काटने की ये संत बात करते हैं। ये कितना घोर अपराध है। बात करते हैं कि हम लोग को आप दिखा रहे हैं कि बहुजन समाज तुम्हारा वो औकात है। तो ये हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज जग गया है, बहुजन समाज जगा हुआ है और ये खुली चुनौती देते हैं संत महाशय को। अगर उनका हिम्मत है, करेजा है तो आके खुद काट के दिखाएं ये जीभ काटने का, तो हम उनको बता देंगे बहुजन समाज क्या है।
और सरकार से और केंद्र सरकार बिहार सरकार से मांग करते हैं बहुजन समाज के प्रति जो मनुस्मृति या रामचरितमानस में जिस तरह से नफरत भरी बातें लिखी गई है उसको हटाए। और हम लोग मांग करते हैं कि मंत्र जो परमहंस का जो है उनको जेल भेजकर उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसका पूरा बायोडाटा खंगाला जाए, वो क्या है पूरा जो आज संत का जो चोला पहन के घूम रहे हैं अपराधी वाला बयान दे रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। कोई भी संत इस तरह अपराधी वाला अगर बयान देता है। की कानूनी लड़ाई किस रूप में होगी? हम लोग की बहुजन समाज को बचाने के लिए लड़ाई है। बहुजन समाज पे जिस तरह से हमला हो रहा है, जातिवादी फरमान हो रहा है, कॉलेज हो या कैंपस हो, सब जगह जाति पे हमला हो रहा है, जिसके खिलाफ में हम लोग हैं कि हम लोग संघर्ष करेंगे और ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी के खिलाफ में हम लोग का संघर्ष चलेगा। परवीन कुशवाहा विश्वविद्यालय संयोजक आईसा। बताया जाए आज का ये जो आप लोग स्टेशन चौक पे आप जो कर रहे हैं भागलपुर में, तो ये किस चीज़ के लिए है? हम लोग बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं उनके पक्ष में समर्थन में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने जो आईना दिखाने का काम किया, SC ST OBC को जो गाली दिया जाता है सारे धर्म ग्रंथों में इसे नीच माना जाता है। जब आईना इन्हें दिखाया जाता है तो ब्राह्मणवादियों के जो है उनको आस्था पर चोट पहुँचती है। सारे ग्रंथ में जो है ब्राह्मणवादियों ने जो गाली दिया गया है शूद्र को, SC ST OBC को, और ये अब हमारे महापुरुष या हम लोग बहुजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा, जहाँ थोक होगा, समर्थन में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम जब तक उन्हें फांसी ना होती है, जीभ काटने का जो फरमान जारी किया गया ये सरासर गलत है। उस पर CBI जाँच हो, उसका ED जाँच हो और उस पर मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उसे फांसी की सजा दी है। हम लोग तब तक जो है डटे रहेंगे जब तक जगह जगह पर हम लोग का प्रोग्राम है। विभिन्न चौक चौराहों पर शहर के हम लोग जो है ये प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे, संविधान के पक्ष में नारे लगाएंगे, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, और मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद के नारे से हम लोग जो है। परिचय आपका? मेरा नाम विष्णु रजक, मूल निवासी, जिला अध्यक्ष भागलपुर। बताया जाए आज का ये जो आप लोग स्टेशन चौक परिसर में जो कर रहे हैं। परिसर में चौक पर जो धरना और पुतला दहन का जो कार्य किया गया, जो संत जीभ काटने का आह्वान करता हो वह संत नहीं हो सकता है। संत वही होता है जो जान देता है। साहब आज इन्होंने कहा 10 करोड़ रुपया देंगे, उस संत से पूछा जाए कि 10 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाए हैं और उसको सजा दिया जाए। और हमारे पिछड़ी जाति को जो रामायण की जो चौपाई है जिसमें कहा है कि ढोर कमार ये सब जो है ताल के अधिकारी हैं और शूद्रों को शिक्षा देने से वो सब विष के समान पैदा होगा। ऐसी हरकत ऐसे बयानबाजी को बंद करे, इस अध्याय को बदला जाए। ये सब वो कहते हैं कानून के मानस से नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या इसका निराकरण निकला है? निराकरण निकलेगा। एक दिन में आज़ादी नहीं मिलती है। अंग्रेजों का शासन था, चलता रहा। एक दिन हम जीते फतह के लड़ाई थे तो सतत चलते रहता है। विवेकानंद ने कहा चलते रहो, पथ पर बढ़ते रहो, जब तक बढ़ो अब मंजिल नहीं प्राप्त करे। हम लोग लगे हुए हैं इस विचारधारा को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने। यहाँ सब समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा के साथ हम रहना चाहते हैं। यह चाहते हैं संविधान जो है उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं सबको। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो दुनिया के आइकॉन दिया है, उस पर हम लोग चलें, उस पर बढ़े। इन शब्दों के साथ मैडम परिचय अपना बताएं। मेरा नाम इंजीनियर DP मोदी, भागलपुर। शिक्षा मंत्री द्वारा बोलिए। पीछे अच्छा सोइए और चल जाइए। उनको भी मैडम को भी बोला। मानस के बारे में जो बोले हैं वो बिल्कुल सत्य है। हम लोग सब उनका समर्थन कर रहे हैं। और परमहंस आचार्य जी जो उनका जो ये बयान है कि जीभ काटने वाला, तो उनका ये बयान इससे लगता नहीं है कि वो कोई महंत है। वो संत के रूप में जो है ना एक अपराधीगण है। कोई भी संत इस तरह का बयान नहीं देते हैं। तो क्या ये बयान से आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? जी बिल्कुल, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। अगर मान के चलिए अगर कार्रवाई नहीं होता है तब क्या होगा? तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्योंकि रामचरितमानस के बारे में हमको इतना जानकारी नहीं था। हम भी कल रात में जो है अपना गूगल सर्च किए, हम भी देखे कि इसमें यह चीज़ लिखा गया है कि नीम जाति के जो भी है उन्हें आगे पढ़ाई
मनुस्मृति में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अगर ये पढ़ लिख लेते हैं तो वो ऐसा व्यक्ति वैसा जहरीला हो जाएगा जैसे दूध पीने के बाद सांप बन जाता है। तो ये अगर रामचरितमानस में अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो इसका हम घोर निंदा करते हैं। और हम इस मंच के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय से भी मैं आग्रह करना चाहूँगी कि अभी जैसे कि वहाँ पे शिमला में जो अभी कुछ धारा के कारण विवाद हुआ था तो प्रधानमंत्री महोदय उस धारा को ही ख़त्म कर दिए। तो हम ये चाहेंगे कि अब इसमें भी 2-3 लाइन या किसी भी ग्रंथ में अगर इस तरह का बात लिखा गया है निम्न जाति के बारे में तो उसे हटाया जाए। ये मैं प्रधानमंत्री से ये आग्रह करना चाह रही हूँ क्योंकि इससे जो है ना समाज खंडित हो रहा है। परिचय आपका? जी, मैं खुशबू कुमारी, मेयर प्रत्याशी और वार्ड 29 की पूर्व पार्षद। परमहंस मुर्दाबाद, परमहंस मुर्दाबाद, अनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, परमहंस मुर्दाबाद, परमहंस मुर्दाबाद, देश में नफरत फैलाने वाले परमहंस को फांसी दो, देश में नफरत फैलाने वाले परमहंस को जेल भेजो, देश में नफरत फैलाने वाले परमहंस को जेल भेजो, इनकलाब जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद।